नमस्कार मित्रों। अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और ये स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ चर्चा की जाए, कुछ आपस में बातचीत की जाए। इसमें दो मत नहीं कि विवेकानंद ने भारत में एक गौरव बोध उत्पन्न किया। शिकागो में उनके स्पीच के साथ ही भारतीयों में उत्साह आ गया और वे तो विख्यात हो ही गए, साथ साथ भारत देश की प्राचीन गरिमा और गौरव की भी स्थापना हो गई। दुनिया भर में लोगों ने प्रचार कर दिया था, खासकर यूरोप से आने वाले यात्रियों ने, व्यापारियों ने, कि भारत सपेरों का देश है। यहाँ जहाँ आप जहाँ कहीं भी जाइएगा वहाँ भालू का नाच हो रहा होगा, बीन बजा रहे होंगे ले वहाँ वहाँ पर सांप अ, का नृत्य हो रहा होगा या मदारी का खेल हो रहा होगा। इस तरह का भारत का वर्णन करके भारत के अस्मिता पर, भारत के गौरव पर चोट किया गया था। बात यह है कि किसी भी जाति को, किसी भी समाज को आप गुलाम तभी बना करके रख सकते हैं, दास्ता में तभी रख सकते हैं जब उसके गौरव बोध को आप ठेस पहुंचा दें। यदि यदि कोई जाति, यदि कोई समुदाय यह जानता है कि उसके पूर्वज महान थे और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है, तो उसे आप कभी दबा नहीं सकते, उसे आप कभी कुचल नहीं सकते, उसका आप शोषण नहीं कर सकते, क्योंकि वो गौरव बोध उसे जगा देगा और आप उसे कभी शासित नहीं कर सकते। तो यूरोप से आने वाले अंग्रेजों और फ्रेंच लोगों का, पुर्तगाल के लोगों का ये प्रयास रहा कि हमारे सारे अच्छे ग्रंथ, हमारे जितने भी चिंतन चिंतन थे, हमारे शास्त्र, चाणक्य का जो नीति दर्पण, चाणक्य का अर्थशास्त्र, भर्तृहरि का नीति शतक, वैराग्य शतक, भगवत गीता, वेदांत, उपनिषद, वेद, इन सबों को तो यहाँ से उठाओ, ले जाओ, उनका लाभ उठाओ, उस दर्शन का, उन सभी चीजों का, लेकिन यहाँ के जनता के गौरव बोध को चोट पहुंचाओ। ये प्रयास था। जो अच्छा है सब उठा लो, भारत से सब प्राप्त करो, उसका लाभ लो, लेकिन भारतीय लोगों के मन मस्तिष्क में हीनता के ग्रंथि का वपन करो, ये प्रयास था। लेकिन जब आधुनिक काल में भारत में जागृति आने लगी तो राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, ये मैं बात 19वीं शताब्दी की कर रहा हूँ, जब ऐसी ऐसी हस्तियां आने लगी। और इसी समय बंगाल के कलकत्ता में काफी आधुनिक धारा बह रही थी, जागृति आ चुकी थी। कहते हैं कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, उस समय इंडिया विल थिंक टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है, भारत कल उसको सोचेगा। तो इस तरह से लोग जब आए तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद, जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, किंतु जिनको भारत के प्राचीन शास्त्रों पर, भारत के प्राचीन विरासत पर भी बहुत गर्व था, तो उन्होंने दोनों का समन्वय किया, अर्वाचीन अर्वाचीन और प्राचीन दोनों का समन्वय किया। भारत के वेदांत दर्शन और भारत के नाना विधि जो उपासना पद्धतियां हैं, सबका समन्वय किया। और धर्म सभा में, जो अमेरिका में हो रही थी धर्म सभा, द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, उसमें भारत के सनातन धर्म का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। शिकागो में उनका स्पीच होता है, आप सब जानते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। रामकृष्ण परमहंस का इनको आशीर्वाद प्राप्त था।
तो इनके वाणी में एक तरह से जादू था, जिसका असर वहाँ के लोगों पर हुआ और दूसरे ही दिन ये जगत विख्यात हो गया। फिर ये लौट करके आते हैं और भारत में भी कई केंद्रों की स्थापना करते हैं, वेदांत केंद्रों की। विवेकानंद के द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन है। विवेकानंद ने जो लेक्चर्स दिए हैं, उनके व्याख्यानों से 10 खंड में बन गया है विवेकानंद साहित्य, द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद। अंग्रेजी में है ये सारे व्याख्यान, जिनका अनुवाद सुमित्रा नंदन पंत और अ, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद के दो कवियों ने इसका हिंदी अनुवाद किया है, जो आज उपलब्ध है। तो विवेकानंद साहित्य बहुत ही उद्बोधक है। हमारे सभी वर्ग के लोगों को, सभी आयु के लोगों को, खास करके युवकों को विवेकानंद के साहित्य से सीधा संपर्क होना चाहिए। उनके प्रेरणादायी विचार, उनके बलदायी विचारों का मनन करने की आवश्यकता है और उस तरीके से दुनिया को एक अच्छी जगह, भारत को एक श्रेष्ठ स्थान दिलाने की आवश्यकता है। तो विवेकानंद साहित्य को हम देखें, छोटी छोटी किताबें भी रामकृष्ण मिशन निकालता है, जिसमें कि स्वामी जी के विचार हम सीधे प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब स्वामी जी के कुछ विचारों पर हम सोचें। स्वामी जी कहा करते थे, वी नीड nerves of steel and muscles of iron. First of all, our young men should be strong. विवेकानंद खुद भी एक्सरसाइज करते थे, फुटबॉल खेलते थे और शरीर के बल पर भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया। उनका मानना था कि कमजोरी ही पाप है। तो हमें इंटेलेक्चुअली, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलना अच्छा है, क्योंकि फुटबॉल खेलने से जब शक्ति अर्जित होगी तो हम गीता को समझ पाएंगे। एक कमजोर आदमी, एक बीमार आदमी, जिसमें 10 तरह की जिसको बीमारियों ने घेर रखा है, वो भगवत गीता के दर्शन को कैसे समझ सकता है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रांग बनना चाहिए। ये एक विवेकानंद का विचार है जो बहुत ही अच्छा है। फिर उन्होंने एक बार कहा था, विस्तार ही जीवन है और संकुचन मृत्यु। कि जीवन में हम विस्तार को प्राप्त होते हैं और जितना भी हम संकुचित होंगे उतना हम मृत्यु के निकट पहुंचेंगे। फिर उन्होंने एक बार ये भी कहा था, अनसेल्फिशनेस इज मोर पेइंग बट पीपल डोंट हैव पेशेंस टू प्रैक्टिस इट। निस्वार्थता ज्यादा फलदायी है, लेकिन इसके अभ्यास के लिए लोगों के पास धैर्य नहीं है, उतनी समझदारी लोगों में नहीं है, तो लोग तुरंत स्वार्थ में डूब जाते हैं। फिर उन्होंने कहा था, एक्सपेंशन इज लाइफ एंड कंट्रैक्शन डेथ। विस्तार ही जीवन है और संकुचन मृत्यु। तो इस तरह के, और सबसे ज्यादा तो कठोपनिषद से वो लाइन उनको बहुत ही प्रिय था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जगो और तब तक मत रुको जब तक तुमने अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लिया है। विवेकानंद कहते थे कि सबसे बड़ी ड्यूटी है घर घर में महान विचारों को पहुंचाना, उपनिषद के महान उद्घोष को हर दरवाजे तक ले जाना। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एक बार यदि हम विचार से दृढ़ हो गए, सबल हो गए, हम उठ खड़े हुए, तो बाकी सारी चीजें संभव हैं। पढ़ना, लिखना, खेती बाड़ी, उद्योग धंधे सब खड़ा कर सकते हैं। हम सबसे पहले अच्छे इंसान बन जाए, मजबूत इंसान बन जाए, हम बलशाली बने। तो ये विवेकानंद के विचार थे। और स्वामी जी के जीवन का क्या कहना है, आप उनके बारे में पता लगाइए। कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था, एक अ, बंगाली परिवार में। उनके पिताजी वकील थे, माता शिव भक्त थी और ये उनका प्रारब्ध था, ये नियति का के द्वारा तय था कि उनको रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिले, जिनका साक्षात्कार हो चुका था, भगवत साक्षात्कार हो चुका था। ऐसे महान गुरु के महान शिष्य स्वामी विवेकानंद। ये गुरु शिष्य परंपरा
इस तरह से थी इनकी। और फिर विवेकानंद के भी शिष्य हुए और अभी तक रामकृष्ण मिशन अखंड रूप से चल रहा है, भारत और विश्व की यह सेवा कर रहा है। आइए, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का आपके समक्ष चित्र है। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत में परिव्राजक की तरह पैदल चल के 4 वर्ष तक इन्होंने भारत का दर्शन किया, सर्वत्र घूम करके। और अंत में कन्याकुमारी के समुद्र में कूद कर थोड़ी दूर गए और वहां एक चट्टान पर बैठकर 3 दिन तक इन्होंने इस पर विचार किया कि भारत की यह अवस्था क्यों है और भारत का विकास कैसे हो सकता है। इन सभी विषयों पर उन्होंने घोर चिंतन किया, कई दिन तक ध्यानस्थ रहे। फिर लोगों ने पता लगाया कि स्वामी जी कहाँ हैं। फिर उस स्थान पर विवेकानंद रॉक की स्थापना एकनाथ साहब ने किया, जिसमें स्वामी रंगनाथानंद का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो आज विवेकानंद रॉक, वहाँ विवेकानंद की कांस्य की मूर्ति है, जो वहाँ जाने वालों को बहुत ही प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार मित्रों, हम विवेकानंद जी के बलदायी विचारों के संपर्क में आए और हम एक अच्छे राष्ट्र, अच्छे भारत और अच्छे विश्व का निर्माण करें। हम एक अच्छे नागरिक बने। हम जहाँ कहीं भी हैं उस स्थान को और अधिक सुंदर बनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय भारत। जय जगत।